स्टार्ट। महिलाओं के लिए कुछ प्रतिशत सीटों को आरक्षित किया गया है। सरकार को महिलाओं के वास्तविक विकास के लिए पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में जाना होगा और वहां की महिलाओं को सरकार की तरफ से मिलने वाली सुविधाओं और उनके अधिकारों से अवगत कराना होगा, जिससे उनका भविष्य बेहतर हो सके। महिला सशक्तिकरण के सपने को सच करने के लिए लड़कियों के महत्व और उनकी शिक्षा को प्रचारित करने की ज़रूरत है। लैंगिक असमानता भारत में मुख्य सामाजिक मुद्दा है, जिसमें महिलाएं पुरुषवादी प्रभुत्व देश में पिछड़ती जा रही है। सभी क्षेत्रों में महिलाओं का उत्थान राष्ट्र की प्राथमिकता में शामिल होना चाहिए। महिला और पुरुष के बीच की असमानता कई समस्याओं को जन्म देती है, जो राष्ट्र के विकास में बड़ी बाधा के रूप में सामने आ सकती है। विराम। ये महिलाओं का जन्मसिद्ध अधिकार है, उन्हें समाज में पुरुषों के बराबर महत्व मिले। विराम। वास्तव में सशक्तिकरण को लाने के लिए महिलाओं को अपने अधिकारों से अवगत होना चाहिए, न केवल घरेलू और पारिवारिक जिम्मेदारियों बल्कि महिलाओं को हर क्षेत्रों में सक्रिय और सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। विराम। उन्हें अपने आसपास और देश में होने वाली घटनाओं को भी जानना चाहिए। महिला सशक्तिकरण में ये ताकत है कि वो समाज और देश में बहुत कुछ बदल सके। वो समाज में किसी समस्या को पुरुषों से बेहतर ढंग से निपट सकती है। वो देश और परिवार के लिए अधिक जनसंख्या और नुकसान को अच्छी तरह से समझ सकती है। अच्छे पारिवारिक योजना से वो देश और परिवार की आर्थिक स्थिति का प्रबंधन करने में पूरी तरह से सक्षम है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं किसी भी प्रभावकारी हिंसा को संभालने में सक्षम हैं, चाहे वो पारिवारिक हो या सामाजिक। महिला सशक्तिकरण हो या सामाजिक, महिला सशक्तिकरण के द्वारा ये संभव है कि एक मजबूत अर्थव्यवस्था के महिला पुरुष समानता वाले देश को पुरुषवादी प्रभाव वाले देश से बदला जा सकता है। महिला सशक्तिकरण की मदद से बिना अधिक प्रयास किए परिवार के हर सदस्य का विकास आसानी से हो सकता है। एक महिला परिवार में सभी चीज़ों के लिए बेहद जिम्मेदार मानी जाती है, अतः वो सभी समस्याओं का समाधान अच्छी तरह से कर सकती है। महिलाओं के सशक्त होने से पूरा समाज अपने आप सशक्त हो जाएगा। मनुष्य आर्थिक या पर्यावरण से संबंधित कोई भी छोटी या बड़ी समस्या का बेहतर उपाय महिला सशक्तिकरण है। पिछले कुछ वर्षों से हमें महिला सशक्तिकरण का फ़ायदा मिल रहा है। महिलाएं अपने स्वास्थ्य, शिक्षा, नौकरी तथा परिवार, देश और समाज के पैराग्राफ चेंज वो हर क्षेत्र में प्रमुखता से भाग लेती है और अपनी रुचि प्रदर्शित करती है। अंततः कई वर्षों के संघर्ष के बाद सभी राह पर चलने के लिए उन्हें उनका अधिकार मिल रहा है। महिला सशक्तिकरण को बेहद आसान शब्दों में परिभाषित किया जा सकता है कि इससे महिलाएं शक्तिशाली बनती है, जिससे वो अपने जीवन से जुड़े हर फैसले स्वयं ले सकती है और परिवार और समाज में अच्छे से रह सकती है। समाज में उनके वास्तविक अधिकार को प्राप्त करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना
महिला सशक्तिकरण है। महिला सशक्तिकरण की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि प्राचीन समय से भारत में लैंगिक असमानता थी और पुरुष प्रधान समाज था। महिलाओं को उनके अपने परिवार और समाज द्वारा कई कारणों से दबाया गया और उनके द्वारा कई प्रकार की हिंसा हुई और परिवार और समाज में भेदभाव भी किया गया। ऐसा केवल भारत में ही नहीं बल्कि दूसरे क्षेत्रों में भी दिखाई पड़ता है। महिलाओं के लिए प्राचीन काल में समाज में चले आ रहे गलत और पुराने चलन को नए रीति रिवाजों और परिवारों में ढाल दिया गया था। भारतीय समाज में महिलाओं को सम्मान देने के लिए माँ, बहन, पुत्री, पत्नी के रूप में महिला देवियों को पूजने की परंपरा है, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं कि केवल महिलाओं को पूजने भर से देश के विकास की ज़रूरत पूरी हो जाएगी। आज ज़रूरत है कि देश की आधी आबादी यानी महिलाओं का हर क्षेत्र में सशक्तिकरण किया जाए, जो देश के विकास का आधार बनेगी। भारत एक प्रसिद्ध देश है जिसने विविधता में एकता के मुहावरे को साबित किया है। जहां भारतीय समाज में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, ब्रेक ऑफ चेंज, महिलाओं को हर धर्म में एक अलग स्थान दिया गया है, जो लोगों की आंखों को ढके हुए बड़े पर्दे के रूप में और कई वर्षों से आदर्श के रूप में महिलाओं के खिलाफ कई सारे गलत कार्यों, शारीरिक और मानसिक को जारी रखने में मदद कर रहा है। विराम। प्राचीन भारतीय समाज दूसरी भेदभावपूर्ण दस्तूरों के साथ सती प्रथा, नगर वधू व्यवस्था, दहेज प्रथा, यौन हिंसा, घरेलू हिंसा, गर्भ में बच्चियों की हत्या, पर्दा प्रथा, कार्यस्थल पर यौन शोषण, बाल मजदूरी, बाल विवाह तथा देवदासी प्रथा आदि परंपरा थी। विराम। इस तरह की कुप्रथा का कारण पितृसत्तात्मक समाज और पुरुष श्रेष्ठता मनोग्रंथि है। पुरुष पारिवारिक सदस्यों द्वारा सामाजिक राजनीतिक अधिकार, काम करने की आज़ादी, शिक्षा का अधिकार आदि को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया। महिलाओं के राजा राम मोहन राय की लगातार कोशिशों की वजह से ही सती प्रथा को खत्म करने के लिए अंग्रेज मजबूर हुए। विराम। बाद में दूसरे भारतीय समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर, आचार्य विनोबा भावे, स्वामी विवेकानंद आदि ने भी महिला उत्थान के लिए अपनी आवाज़ उठाई और कड़ा संघर्ष किया। भारत में विधवाओं की स्थिति को सुधारने के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अपने लगातार प्रयास से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 की शुरुआत करवाई। पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं के खिलाफ होने वाले लैंगिक असमानता और बुरी प्रथाओं को हटाने के लिए सरकार द्वारा कई सारे संवैधानिक और कानूनी अधिकार बनाए और लागू किए गए। पैराग्राफ चेंज। हालांकि ऐसे बड़े विषय को सुलझाने के लिए महिलाओं सहित सभी का लगातार सहयोग की ज़रूरत है। आधुनिक समाज महिलाओं के अधिकार को लेकर ज़्यादा जागरूक है, जिसका परिणाम हुआ कि कई सारे स्वयं सेवी समूह और NGO आदि इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। महिलाएं ज़्यादा खुले दिमाग की होती है और सभी आयामों में अपने अधिकारों को पाने के लिए सामाजिक बंधनों को तोड़ रही है। हालांकि अपराध इसके साथ साथ चल रहा है। कानूनी अधिकार के साथ महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए संसद द्वारा पास किए गए कुछ अधिनियम हैं। एक पूर्ण विराम।